स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ स्ट्रीम। जैसा कि हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री चल रहा है और इसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। इसके हम 3 लेक्चर दे चुके हैं और हम चौथा लेक्चर लेके आए हैं आज। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने बताया था क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक और पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलों का वर्गीकरण और हमने क्या किया था, हमने विवेक प्राप्त किया था। तो आज हम बात करते हैं एकक कोशिका। कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं या एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो टॉपिक क्या है, कणों की संख्या के आधार पर या व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल ऐसी बोलते हैं एकक कोशिका। एकक कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर हम केवल घनीय एकक कोशिका का अध्ययन करेंगे, ठीक है। घन संबंधी जो घनीय एकक कोशिका हो उसी का अध्ययन करेंगे। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं या एकक कोशिका कितने प्रकार, चाहे इकाई सेल है चाहे एकक कोशिका, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें पहला जो आता है, जो हमारा पहला है वो है जो है मूल या आद्य या इसी बोलते हैं सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा मूल या आद्य या सरल एकक कोशिका होता है उसमें जो होते हैं कि जो है इनके कोनों पर कण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। उसी को बोलते हैं हम मूल या आद्य या सरल एकक कोशिका। यानी कहने मतलब कि ऐसी एकक कोशिका या जालक बिंदु जिसके कोनों पर, प्रत्येक कोनों पर क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं मूल या आद्य या सरल एकक कोशिका। लिख सकते हैं कि यदि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर कण उपस्थित हो तो कणों की ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, मूल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। आद्य एकक कोशिका कहते हैं। अब इससे जो है सरल एकक कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। इसे सरल एकक कोशिका भी कहते हैं। इसका फिगर हम बनाना है, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एससीसी। क्या बोलते हैं, एससीसी, ठीक है। एससीसी इसको बोलते हैं। तो यदि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, कण उपस्थित हो तो कणों की ऐसी व्यवस्था को मूल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं और इसे सरल एकक कोशिका भी कहते हैं। हमने क्या बताया, हम यहाँ पर घनीय एकक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर एक घन बनाते हैं, ठीक है। घनीय एकक कोशिका बनाते हैं इस तरीके से। और हमने कल बताया था 7 प्रकार की एकक कोशिका के बारे में बताया था ना। तो उन पैरामीटर, जो पैरामीटर हमने निकाला था, उन पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोशिका को हमने प्राप्त किया था, क्रिस्टलों को। अब ये जो कोना है ना, ये हर कोने पर क्या होंगे, इस तरीके से कण उपस्थित होंगे, ऐसे हर कोने पर। और कितने कोने हैं, 8 कोने है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, यानी कि ऊपर 4 नीचे 4, यानी कि
8 कण हो गए ना, 8 कोने पर एक एक कण है, 8 कोने पर। तो ये जो होता है इस प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है, इसी को बोलते हैं सरल या आदि या मूल एकक कोष्ठिका। बात समझे ना कि प्रत्येक कोने पर ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं मूल या आदि या सरल एकक कोष्ठिका। ऐसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं एससीसी। ठीक है, तो इसका अगला जो आता है हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका आता है। ठीक है, अगला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब इसमें तो क्या होता है, अंतः केंद्रित कि कहने मतलब कि कोने पर, प्रत्येक कोने पर तो कण होंगे, एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर क्या होंगे, कण होंगे, लेकिन इसके केंद्र पर, एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी एक कण उपस्थित होगा। क्या होगा, प्रत्येक कोने पर कण होंगे, लेकिन एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी क्या होगा, एक कण उपस्थित होगा। तो इस तरीके से जो संरचना बनेगी उसे हम बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, लिख सकते हैं कि ऐसे यदि अवयवी कण, अवयवी कण, इसे हम जालक बिंदु भी बोल सकते हैं, जालक बिंदु। ठीक है, एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने के अतिरिक्त, प्रत्येक कोने के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र पर ये अवयवी कण जालक बिंदु एकक कोशिका प्रत्येक कोने के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर भी एक कण उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीसीसी। बीसीसी हमने क्या कहा कि यदि अवयवी कण जालक बिंदु एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर भी एक कण उपस्थित हो, यानी कि प्रत्येक कोने पर हो गया, प्रत्येक कोने पर हो गया, अब केंद्र पर भी क्या हो, एक कण उपस्थित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, जिसके शॉर्टकट में बोलते हैं बीसीसी। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, सेम वैसे बनेगा, प्रत्येक कोने पर कण होंगे। ठीक है, क्या होंगे, प्रत्येक कोने पर कण होंगे, और क्या कहा है कि केंद्र पर भी एक कण, यानी कि केंद्र इसका, यहां पर भी क्या होगा, एक कण होगा। क्या होगा, एक कण। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी इसे क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। एक कोने पर कण होंगे और केंद्र पर भी क्या होंगे, एक कण होगा, तो उसे हम बोल देंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। से बोल सकते हैं बीसीसी। क्या है तीसरा, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसे शॉर्टकट में बोल देंगे एफसीसी। ठीक है,
FCC बोलते हैं। अब फलक मतलब कि घन की 6 फलकें होती है ना जी। अब प्रत्येक कोने पर कण तो होंगे, क्या होंगे? प्रत्येक कोने पर कण होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी क्या होंगे? कण उपस्थित होंगे। प्रत्येक कोने पर कण होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी क्या होंगे? कण उपस्थित होंगे। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था होगी कणों की वो क्या कहलाएगा? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं यदि अवयवी कण एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलक के प्रत्येक 6 फलकें होगी ना, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो या उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब घन की 6 फलकें होती हैं। मान लो ये देखो जैसे ये है, ये क्या है? एक घनाभ है, घन तो है नहीं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए अलग अलग है। तो एक फलक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इधर का 1 2 3 4 5 6, देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, 6 फलकें हुई ना। यानी कहने मतलब कि कोने पर तो कण होंगे ही, यहाँ पर कण, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब कि ऊपर में 4 नीचे में 4। अब उसके बाद क्या होगा कि जो है एक कण यहाँ स्थित केंद्र पर, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ और एक कण यहाँ, 4 हुए, और एक कण इधर और एक कण इधर। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे क्या बोलेंगे हम? फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फलक। इससे समझ में आ गया? 6 फलकें होती हैं, 6 फलक के केंद्र पर क्या होंगे? कण उपस्थित होंगे और प्रत्येक कोने पर कण होंगे, क्या कहलाया जाएगा? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? प्रत्येक कोने पर कण ले लो, अब ये फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक और इसका आगे पीछे तुम देख नहीं सकते, इसका पीछे इसका आगे। तो यहाँ पर इस वाले केंद्र पर एक होगा, इस वाले फलक के केंद्र पर होगा, इस वाले फलक के केंद्र पर होगा, इस वाले फलक के केंद्र पर होगा। अब इसमें आगे पीछे दोनों, यहाँ पर आगे पीछे एक कण पीछे वाले हो गया, एक कण आगे वाले। देखो प्रत्येक कोने पर कण है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या है? कण है। 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हैं, 6 कण होंगे। ये जो व्यवस्था इसे क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे। यानी कहने मतलब क्या है, जो है देखो, तो यहाँ पर 6 फलकें हैं, 1 2 3 4 5 6, कोने पर एक कण हो गए, ऊपर 4 नीचे 4, इधर कण हुआ, यहाँ कण हुआ, यहाँ कण हुआ, यहाँ कण, यहाँ पर, यानी केंद्र पर होगा, फलक के केंद्र पर, प्रत्येक कोने पर और फलक के केंद्र पर क्या कहलाएगा? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। ठीक, अगला है अंत केंद्रित एकक कोशिका। अंत
केंद्रित एकक कोशिका है, इसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं ECC। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोने पर कण तो होंगे ही, और दो विपरीत फलकों के केंद्र पर क्या होंगे, कण स्थित होंगे। दो विपरीत घन जो हमारा एक कोशिका होगा वो क्या होगा, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर क्या होगा, कण स्थित होगा। यानी कि कह सकते हैं कि है इस प्रकार की एकक कोशिका में, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक कोने के अतिरिक्त एकक कोशिका के किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। ठीक है, क्या है, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त एकक कोशिका के किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। यानी कहने मतलब क्या, ये मान लो जो है अंत एक कोशिका हम इसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब इसका विपरीत फलक कौन सा होगा, इसका ये होगा, इसका ये, इस वाले का पीछे वाला और इस वाले का ये वाला। तो इसका हम तीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो हम तीन तरीके से बताएंगे। ठीक है, प्रत्येक कोने पर कण तो होगा ही। ठीक है, प्रत्येक कोने पर कण हमको दिखाना है। अब ये वाला इसका विपरीत होगा, ये वाला इसका विपरीत होगा। मान लीजिए इसके विपरीत है, क्या कहा कि प्रत्येक कोने पर होगा और दो विपरीत फलकों, ये फलक इसके विपरीत, ये फलक इसके विपरीत और इसका वाला पीछे वाले के विपरीत, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यानी दो विपरीत फलक, तो इसका विपरीत ये है, यहाँ पर एक कण होगा और दूसरा वाला इस पर होगा, ये इसका विपरीत है। ठीक है, या तो इस तरीके से बना सकते हैं। और इस वाले के विपरीत मान लो ये दो विपरीत फलक हैं, इस वाले विपरीत ये वाला हो जाएगा। चाहे इस तरीके से बना दो, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, दो विपरीत फलक की बात हो रही है, यानी नहीं सब में दिखा दो, फिर उसमें वो वाला हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित कोशिका, फिर दोनों में अंतर नहीं रह जाएगा ना। इसमें दो विपरीत हमको फलक लेना है। अब अगर आगे बनाना फिगर दूसरी टाइप का, तो तीनों में से चाहे जो बना देना एक, तीनों से ही। अब
अब जो आगे वाला है इसका विपरीत कौन सा, पीछे वाला, तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, ये तीनों तरीका है, ठीक है, दो विपरीत फलक होंगे, ठीक है। क्या होता है, प्रत्येक कोने पर कण होते हैं और दो विपरीत फलकों पर क्या होते हैं, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी क्या होते हैं, कण होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या होते हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्ठक है, जिसे बोलते हैं ईसीसी। तो ये कणों की व्यवस्था के आधार पर हमने इकाई शुल्क को जाना। तो ये इतने प्रकार के इकाई शुल्क कणों की व्यवस्था के आधार पर। अब हम क्या करेंगे, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में कणों की संख्या निकालेंगे और कणों की संख्या निकाल के हम इसके आगे पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता किसकी कितनी होती है, एससीसी की कितनी होती है, एफसीसी की कितनी होती है, बीसीसी की कितनी होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कणों की संख्या निकालते हैं कि एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, बीसीसी में और एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे एकक कोशिकाओं में कणों की संख्या, एकक कोशिका में कणों की संख्या। तो सबसे पहले हम किसमें निकालेंगे, एससीसी निकालेंगे, ठीक है, सिंपल वाला जो हमने पढ़ा था। एससीसी में कणों की संख्या, एससीसी में कणों की संख्या। अब पहले इसको हम फिगर बनाते हैं, उससे समझाते हैं कि जैसे जो है कमरा देखो कोई, अब कमरे में क्या है, यहाँ पर ध्यान देखो, इस तरीके से समझ लो कि ये है, ठीक, मान लो सपोज करो कोई कमरा है। अब यहाँ पर कितने कोने हैं, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ऊपर जाएगा कोना। अगर एक कण यहाँ पर स्थित है, इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, एक कण स्थित है, तो कितने में योगदान दे रहा है, कितनी लाइनों में योगदान दे रहा है, 4 नीचे 4 ऊपर। अगर दूसरा मंजिल इसी के ऊपर रख लें, एक मंजिल मान लो, दूसरा मंजिल बना दें, 4 नीचे 4 ऊपर, यानी 8, एक कण 8 कोनों में योगदान देगा, देगा नहीं, एक कण 8 कोनों में। देखो हम बना के बताते हैं। ठीक है, अब तो मान लो यहाँ पर कण है, यहाँ पर कण, यहाँ पर भी क्या है, 4 कोना हो गया। इधर देखो यहाँ कण है, यहाँ पर कण, ठीक है, यहाँ पर कण, यहाँ पर अब ध्यान से देखना, अगर ये वाला कण ले लो, ठीक है, अब ये तो ये पीछे गया होगा, एक लाइन, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, यही तो मिल जा रहा है कितने। अगर देखा जाए कि ये वाला जो कण है कितने में योगदान दे रहा है, 4 ऊपर 4 नीचे। जैसे ये हमने क्या लिया है, ये लिया है, यहाँ पर अगर एक कण ले लें और इसी ऊपर एक हम ये क्या करते हैं, इस तरीके से रख दें डिब्बा, तो वो क्या करेगा, जो
4 में, नीचे वाले 4 में योगदान दे रहा है, वही कण, जो कण क्या कर रहा है नीचे वाले में योगदान दे रहा है, वही कण ऊपर वाले में क्या करेगा योगदान देगा ना। नीचे 4 ऊपर 4, अगर हम क्या बनाएं, इस कमरे के ऊपर कमरा बनाएं तो कोना क्या करेगा, जो अगर वहां पर हम क्या कर दें, एक गोला कोई रख दो, ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो क्या करेगा, अगर वहीं पर हम सेट करते हैं तो गोला क्या होगा, 4 ऊपर लाइनों में सहायता देगा, योगदान देगा, और 4 नीचे लाइनों में क्या करेगा, सहायता देगा। तो वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखो ये वाला ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो ये नीचे वाले में भी जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर पीछे देखें तो पीछे भी गया होगा, पीछे भी गया होगा ना। तो ये 4 नीचे सहायता दे रहा है और 4 ऊपर सहायता दे रहा है, यानी एक ही कण कितना योगदान दे रहा है, एक ही कण 8 में योगदान दे रहा है। कितने में, एक कण का योगदान किसमें है, कितने लाइनों में है, 8 में। समझ में आ रहा नहीं। तो अगर हम एससीसी में कणों की संख्या निकालें, अब हमको पता है कि प्रत्येक कोने पर कितने कण होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। एससीसी में कणों की संख्या, एससीसी में कणों की संख्या बराबर क्या होता है, कोनों पर कणों की संख्या, कोनों पर कणों की संख्या, ठीक है। कोने पर कितने कण हैं, गुणे एक कण का योगदान, एक कण का योगदान। अब जैसे हम कहते हैं जो है कि जो है 8 कलम है, ठीक है, उसको हमें क्या करना, 8 लोगों में बांटना है। कल 8 से भाग देंगे ना, सबका एक एक कलम आ जाएगा। वैसे यहाँ पर है कि 8 कण है, अब 8 कण तो ये हो गया कुल कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी होगी, 8 कण, गुणे एक कण का योगदान कितना होगा, एक कण कितने में योगदान दे रहा है, 8 में दे रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, एक कण 8 में योगदान दे रहा है, 1/8 हो जाएगा। यानी कोनों पर कणों की संख्या कितनी, 1, और एक कण का योगदान कितना है, 1/8, यानी 8 में योगदान दे रहा है वो, एक कण 8 में योगदान दे रहा है। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो एससीसी में कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, एससीसी में कणों की संख्या, कणों की संख्या कितना आ जाएगा, 1। इसको जेड से भी लिखते हैं, तो यानी कि अगर एससीसी है, एक का कोष्ठ क्या है, सरल एक का कोष्ठ क्या है, तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो ये इससे समझ में आ गया ना। यहाँ पर मान लो मैंने ये कण ले लिया, तो ये कण 8 लाइनों में योगदान दे रहा है, 8 लाइनों में योगदान दे रहा है। ये इधर 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 4 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर भी जा रहा है ना, इसके ऊपर भी देखो, अगर हम क्या बनाते हैं, कोई कमरा बनाते हैं तो उसमें देखो कितने कोने होते हैं, अगर नीचे ऊपर देखा है तो 8 कोने होते हैं, नीचे ऊपर देखो तो 8 कोने। लेकिन हम अगर ऊपर ऊपर का देखें, 4 कोना हो गया, और उसके ऊपर हम दूसरी मंजिल बना रहे 4 कोना हो। अब जहां पर ज्वाइंट होगा, वो ज्वाइंट क्या करेगा, चारों कोने के नीचे वाला जोड़ेगा, और चारों कोने को ऊपर वाला जोड़ेगा, तो 4 नीचे 4 दूसरी वाली मंजिल का 8 हो गया। तो वो क्या कर रहा है, 8 में योगदान दे रहा है, एक कण का योगदान 8 में हो रहा है, कणों की संख्या कितनी है, 8 गुणे एक कण का योगदान कितना हो जाएगा, 1/8, 8 से 8 कैंसिल, यानी एससीसी में कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है।